डायरेक्शन की बात करने से पहले एक बात समझ लीजिए, आज हम हेडलाइंस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ना ही टॉप या बॉटम गेस कर रहे हैं। आज हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उस नजरिया से देखेंगे जिससे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स देखते हैं। प्राइस बिहेवियर, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम जोन्स, रिएक्शन जोन्स एटसेट्रा। अगर आप शॉर्टकट ढूंढने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी, डिसिप्लिन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए पहले गोल्ड से शुरू करते हैं। प्रीवियस मार्केट एनालिसिस अब हमारा देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि जो हमने बताया मार्केट वही सेम काम ही किया है। फिलहाल गोल्ड के ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को डिसाइड करें या स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड ट्रेंड तैयार करें तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड का जोन यहां पे निकल के आ रही है। और यहां पे जो एटीएच मार्केट बनाया है ये कोई स्ट्रॉन्ग एटीएच भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड एटीएच है। सो दैट हमें यहां पे क्या करना होगा, हमें यहां पे जो सोच लगानी होगी ये ऐसा रहेगा कि मार्केट पहले कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मूवमेंट लगाएगा, या तो स्पाइक मार के हो सकता है, अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल ले सकते हैं, उसके बाद आगे की ओर मार्केट निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट पहले अपसाइड के अंदर निकलता है, मार्केट गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं, पहले अपसाइड में निकलता है तो ये बाद में जाके एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल की क्रिएट कर सकता है। दो सिचुएशन रहेगा, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। जो मेरे भाई लोग समझना चाहते हैं बाजार को, ये ऐसे ही समझिए। लेवल्स, कॉल, टिप्स इसके चक्कर में रहेंगे तो मार्केट को कभी भी नहीं समझ पाएंगे या मार्केट में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। सो यहां पे कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैं बता देता हूं। ध्यान देने वाली बात यहां पे यही है, ये जो जगह आपको दिख रही है, पहले मार्केट ओपनिंग के साथ प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट करता है तो याद रखिएगा मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स दोनों के अंदर साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड है, पहले बता चुका हूं। सो दैट बायर्स चाहेगा कि आगे की ओर मार्केट लेके जाया जा सके, बट सेलर्स यहां पे यही चाहेगा कि डाउन के अंदर मार्केट को लिया जा सके, एंड अल्टीमेटली सेलर्स ही जीतने वाली है, ऐसा फिलहाल मार्केट का टेक्निकल व्यू एंड साइकोलॉजिकल व्यू कह रही है। और ये स्ट्रॉन्ग गैप अप कर देता है तो ये कहां तक जाना चाहिए, क्योंकि एटीएच मार्केट है, मार्केट का आगे का व्यू हमें, मार्केट का आगे का जो सपोर्ट रेजिस्ट दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ पे एक प्लानिंग किए हैं 145-200 के आसपास मार्केट आके एक रेजिस्ट तैयार करता है तो ये स्ट्रॉन्ग गेम हो सकता है डाउन के लिए। बट यहां से रेजिस्ट होने के बाद या 145-200 से रजिस्ट होगा तो पहला इसका गोल ये रहेगा, गोल नंबर 1, एंड नेक्स्ट गोल जो इसका रहेगा गोल नंबर 2, एंड इसका जो थर्ड गोल रहेगा ये जगह रहेगा। बट मार्केट पहले ही स्ट्रॉन्ग गैप डाउन कर देता है, अदरवाइज प्रेशराइज्ड डाउनसाइड का मूवमेंट रखता है, तो याद रखिएगा जो जगह मैं गोल बता रहा हूं यानी कि गोल 2, गोल 3 और इंपॉर्टेंट जगह गोल नंबर 4, ठीक है, ये जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और यहां से मार्केट एक रिवर्स के लिए जा सकता है या बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे जो आप गोल 1, 2, 3, 4 बता रहे हैं क्या ये लॉजिकली फिट है? लॉजिकली नहीं मेरे भाई लोग, एकदम एग्जैक्ट फिट जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम दे रहे हैं कोई अंदाजे का ड्रॉ करके नहीं दे देते हैं। यहाँ पे हर एक जगह के अंदर एक साइकोलॉजी छुपी हुई है, एक सीक्रेट स्ट्रेटजी छुपी हुई है, जिसको देखते हुए हम यहाँ पे ये सब बात कर पा रहे हैं। सो दैट ये गोल 1, 2, 3, 4 एकदम लॉजिकली जगह है मार्केट का, एंड साइकोलॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली प्लस टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट जगह है गोल्ड के अंदर। एंड ओवरऑल मार्केट मूवमेंट यहां पे तो आप लोगों को बता दिया कैसा रहेगा और किस तरह से रहेगा। क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल न्यूज या ग्लोबल न्यूज, साथ में इंडियन मार्केट्स, ट्रेडर्स बिहेवियर सब देखते हुए टेक्निकल व्यू पॉइंट हम यहाँ पे जो तैयार किए हैं ये बहुत ही शानदार है। मार्केट का एग्जैक्ट हम पॉइंट बता सकते हैं या एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम कर सकते हैं उसका एक हम झलक यहाँ पे समझ सकते हैं या बनाया जा सकता है या बना सकते हैं। क्या रहेगा वो?
गोल्ड के क्रूड ऑयल के अंदर हमें जो लग रही है कि पहले कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यही चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन के अंदर अपना प्राइस को मूवमेंट किया जा सके। हो सकता है ये डाउन मूवमेंट ये लो तक आ सके, यहां तक भी आ सकता है ये डाउन मूवमेंट, याद रखिएगा। और ये डाउन मूवमेंट ये लो के बाद अगर सस्टेन हो जाती है नीचे की ओर तो ये गेम यहां तक आ सकता है, याद रखिएगा। ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल फिर रह सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। बट पहले मार्केट डाउन में आ रही है ये तो ठीक है, ये डाउन ये जगह के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट नीचे की ओर आएगा, ये भी सही है। बट यहाँ पे नीचे की ओर ना आके यहां से ही प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश करता है या सपोर्ट ले लेता है तो आगे की ओर मार्केट जा सकता है। क्योंकि याद रखिएगा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल के लिए। अभी का सिचुएशन के लिए जो स्ट्रक्चर बताया, पहले मार्केट डाउन में आती है और ब्रेक डाउन कर देता है ये लेवल को और सस्टेन होता है तो गेम डाउन के अंदर। अदरवाइज डाउन में आने के बाद प्राइस रुक जाती है यहां पे आके तो अपसाइड के अंदर मार्केट एक स्ट्रांगली मूवमेंट ले सकता है। बट यहां पे क्राइटेरिया रेजिस्ट के अंदर जब जाएगा तब अलग होगा। क्या होगा, मार्केट पहले फ्लक्चुएट कर देती है एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के अंदर, अपसाइड के अंदर लगभग समझ लीजिए 5640 के आसपास, लगभग ये जगह के आसपास आके क्रूड ऑयल रुक जाती है, रुक जाती है तो यहां से एक डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। याद रखिएगा एक डाउनफॉल तैयार हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही है कि क्रूड ऑयल पहले डाउन के अंदर मूवमेंट रखे तो इसका जो एफएस रहेगा, फ्यूचर स्ट्रक्चर रहेगा, ये सेफ रहेगा या एक एक्यूरेट बन सकता है जहां पे मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट अपसाइड के अंदर एक हेल्दी रह सकता है और जो रिस्क जोन है ये कम हो सकता है। बट ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि क्रूड ऑयल कैसे अपना काम करेगा, नीचे से शुरू करेगा या ऊपर से काम करेगा, ये देखने के बाद ही समझा जा सकता है। सिल्वर का ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सिल्वर हमें जो कह रही है ये जो एटीएच बना के रखा है ना ये इतना सेटिस्फाइंग या एक्यूरेट एटीएच नहीं है। क्योंकि पहले बात तो वॉलेटाइल है, पहली बात तो वॉलेटाइल है सिल्वर फिलहाल के लिए। सेकंड बात जो एटीएच बना के रखी है ये इंट्राडे के लिए उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है गैप अप कर दे तो ये एटीएच फिर काम का ही नहीं रहेगा। क्लियर है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है अगर सिल्वर, समझ लीजिए मेरी बात को, ये स्ट्रक्चर की बात है, ये टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात है। अगर सिल्वर एक स्मूथ गैप डाउन दे देता है, अदरवाइज स्लो ओपनिंग करता है, स्लो ओपनिंग मतलब मार्केट के अंदर ना गैप डाउन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना नॉर्मल ओपनिंग रहेगा, एक स्मूथ स्लो डाउन ओपनिंग रहेगी, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो सकता है आगे के लिए। क्योंकि फिलहाल के लिए भी सिल्वर हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड फिलहाल के लिए दिख रही है। बट ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा जब सिल्वर यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन देके नॉर्मली यहां से चलने की कोशिश करे तो अपसाइड का अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे यही है, अगर सिल्वर ओपनिंग के बाद प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट रखता है, ओपनिंग के बाद प्रेशर या तो गैप अप ओपनिंग कर दे या तो नॉर्मल ओपनिंग करे, बट प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट जो देखने के बाद आपका दिमाग ही हिल जाएगा कि भाई इतना तेजी मार्केट के अंदर, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं सिल्वर हो सकता है आज के लिए एक ट्रैप कर रही है और एक डाउनफॉल की यहां पे रख सकता है। कैसे होगा यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं। अच्छा, ये सिचुएशन में आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह क्या है, इंपॉर्टेंट जगह ये है एक, और एक है लगभग 2,92,200 के आसपास ये एक जगह है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर सिल्वर। पहला कॉन्सेप्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा ये मैं बता दिया हूं, ओपनिंग कैसा रहेगा एंड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पहले ही बता चुका हूं, दोबारा इसको रिपीट में नहीं करूंगा, आप लोग दोबारा घुमा के देख लीजिएगा वीडियोज को। सेकंड यहाँ पे बात यही है, अगर सिल्वर ये डाउनफॉल चलते चलते ये जो जगह है, सॉरी ये जो जगह है इसके नीचे टिकता है,
याद रखिएगा इसके नीचे टिक जाता है तो गेम बहुत ही स्ट्रांगली डाउन के ऊपर हो सकता है और कहीं ना कहीं 268 तक एक रेंज क्रिएट हो जाता है सिल्वर के अंदर, बट ये होने का चांस बहुत कम है। हो सकता है मार्केट डाउन के अंदर स्पाइक मार के ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है, बट सिल्वर आकर यहाँ पे थमना चाहिए या रुकना चाहिए। रुक जाती है तो अच्छी बात है, लगभग 280 के आसपास। नहीं रुकता है तो थोड़ा दिक्कत है। क्लियर है? अच्छा, सेकंड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बता दूं, 292 के ऊपर सिल्वर चलता है तो यहाँ पे एक अपसाइड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, बट प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट रहता है। प्रेशराइज्ड मतलब बहुत ही तेजी के साथ रहता है। तो याद रखिएगा 3 लाख तक मार्केट नहीं जाके, 3 लाख तक नहीं जाके 297 के आसपास आके एक रुकावट तैयार कर देता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे जो आपने बात देखा या जो बात आपने सुना, ये आप लोग मिला के देख लेना। सिल्वर का जब मार्केट ओपनिंग के बाद जब काम करेगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो हमने स्ट्रक्चर बताया इसी के अनुसार ही मार्केट कहीं ना कहीं चल सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रोफेशनल बात कह रहा हूं, पहले ही मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता चुका हूं कि प्रोफेशनल बात ही रखा जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का अंधाधुन बात यहाँ पे नहीं होगी। नेचुरल गैस का एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल प्लेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं और टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, ये इतना गहरा है, इतना डीप है कि बहुत साल मार्केट में आप रहने के बाद ही ये सब चीज समझ सकते हैं। बहुत साल मार्केट में रहने के बाद, टिके रहने के बाद ये सब बात आप सीख सकते हैं या जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये समझ सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर क्या हो सकता है? ओवरऑल नेचुरल गैस के अंदर देखा जाए टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखो, मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं और थोड़ा डीप चले जाएंगे तो आपका दिमाग के ऊपर से निकल सकता है। सो दैट यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सिंपल रखा जाए। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, नेचुरल गैस फिलहाल एक डाउन फॉर्म एंड रेजिस्ट डाउन ट्रेंड फिलहाल क्रिएट कर रही है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। फॉर टुडे सेकंड आपका मार्केट है इवनिंग सेशन का, फॉर टुडे क्या हो सकता है समझ लेना स्ट्रक्चर को। अगर नेचुरल गैस पहले स्मूथ डाउन साइड आ जाती है, पहले स्मूथ डाउन साइड ले लेती है लगभग 276 272 ये सब जगह को मार्केट क्रॉस करके निकल आती है और सस्टेन होती है, ठीक है, तो यहां पे समझ जाना थोड़ा सा खतरा बन रही है नेचुरल गैस के अंदर। मगर 272 276 ये सब जो जगह है इसके नीचे नेचुरल गैस टिकी नहीं रही है, ठीक है, सस्टेन नहीं हो पा रही है और ये होने का चांस बहुत कम है। प्रेशराइज्ड डाउनसाइड मूवमेंट क्रिएट कर रही है तो ये सब जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा जहां से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है आगे के ऊपर, आगे के लिए। और ये सब जगह इंपॉर्टेंट गोल हो सकते हैं, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 एंड ये जगह फिर गोल नंबर 3 बन जाएगा आप लोगों के लिए। बट पहले मार्केट अपसाइड के अंदर निकल रही है तो याद रखिएगा मार्केट ये जो गोल 1 2 3 जगह बताया ना ये जगह इंपॉर्टेंट बन जाएगा और यहां से ही मार्केट के अंदर प्राइस डाउन साइड के अंदर आ सकता है। समझ में आई मेरी बात? और नेक्स्ट गोल 276 272 एंड नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा इसका डाउन की मूवमेंट। सो दैट यहां पे आप लोगों को देखना होगा कि ओपनिंग के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रही है। प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट तो ये सब जो गोल आप लोगों को बताया गोल 1 2 3 ये जगह एक रेजिस्ट बन सकता है एंड प्रेशराइज्ड डाउनफॉल मार्केट क्रिएट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मार्केट दे सकता है। बट मेन क्वेश्चन यहां पे ये कि नॉर्मल ओपनिंग देता है तो मार्केट क्या कर सकता है। नॉर्मल ओपनिंग मार्केट देता है तो मार्केट ओपनिंग देने के बाद तो मार्केट अपना काम नहीं कर देगा या मार्केट का मूवमेंट नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, प्रेशराइज्ड मार्केट मूवमेंट कैसा तैयार कर रही है या वॉल्यूम जोन कैसा बना रही है, उसके अनुसार ही मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए अगला कदम बढ़ाया जा सकता है। बट जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया, जिस ढंग से बताया, वही मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दिख सकता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।